लबनान में जारी हालिया इसराइली जारियत की जो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसराइल ने हमलों का दायरा वसी करते हुए शुमाली सरहद पर 2 इजाफी रिजर्व ब्रिगेड्स को भी तलब कर लिया है और आज भी जनूबी लबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल ने हमले किए, जिनमें 19 अफराद जाँ बहक और 100 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं। लबनान में पीर से शुरू होने वाले इन हमलों में अब तक 569 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें 50 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 5 लाख से ज़्यादा लबनानी बेघर भी हो चुके हैं। लबनान में जारी ताज़ा इसराइली हमलों के बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि शायद लबनान भी एक नया गज़ा बनना जा रहा है। लबनान में जारी इसराइली जारियत की गज़ा में जंगबंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात पर असरात मुरतब होने का खदशा है, जिससे पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है और ख़त्ते में बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। जबकि ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया हिज़्बुल्लाह, जिसके खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में इसराइल लबनान में आबादियों को निशाना बना रही है, वो नुकसान उठाने के बावजूद इसराइल के खिलाफ अपने हमलों में शिद्दत ला रही है। और आज हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश की। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि तल अवीव में इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाते हुए एक बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है। अल जज़ीरा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने कहा कि एक मिसाइल हमले में इस इमारत को निशाना बनाया है, जहां इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसी ने पेजर धमाकों की मनसूबाबंदी की थी। हिज़्बुल्लाह ने अपने बयान में मजीद कहा कि आज सुबह तल अवीव के मदाफ़ात में कायम मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए एक कातरून बैलिस्टिक मिसाइल दागा है, जबकि इसराइली फ़ौज ने कहा कि तल अवीव में ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल को उसके फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने रोक लिया। ये पहली बार है कि लबनान से फायर किया गया कोई मिसाइल वस्ती इसराइल तक पहुँचा है। ताहम इस हमले में किसी किस्म का कोई नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ है। अल जज़ीरा के मुताबिक गुज़श्ता साल अक्टूबर से गज़ा में जारी इसराइली जारियत के बाद पहली बार है कि हिज़्बुल्लाह ने इसराइल की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल दागने का दावा किया है। जबकि इस सारी सूरत हाल में ये बात भी सामने आ रही है कि इसराइल लबनान में एक मुमकिन ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारियाँ कर रहा है और किसी भी वक्त गाज़ा और मकबूजा मगरबी किनारे की तरह ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली पब्लिक ब्रॉडकास्टर कम ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली फ़ौज लबनान में मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। इसराइली वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने ज़मीनी हमलों की तैयारियां करने वाले फ़ौजियों से मुलाकात की है। लबनान में इसराइल के मुमकिन ज़मीनी ऑपरेशन से मुतालिक आज हिज़्बुल्लाह का मौक़िफ़ भी सामने आया है। अल जज़ीरा के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि हिसाब बराबर करने की जंग है, हम 2006 से मुमकिन ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह ने हमेशा से यही कहा है कि हम किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार हैं। इसराइल हिज़्बुल्लाह को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए लबनान में बड़े फ़ौजी ऑपरेशन का सोच रहा है। BBC के मुताबिक इसराइल का ख्याल है कि एक ज़बरदस्त हमला हिज़्बुल्लाह को वो करने पर मजबूर करेगा जो इसराइल चाहता है। इसराइल के सियासतदानों और जर्नैलों को फतह दरकार है। तकरीबन 1 साल की जंग के बाद गज़ा उनके लिए दलदल बन चुका है। हमास के जंगजू अब भी इसराइली फ़ौजियों को मारने के लिए सुरंगों और खंडरात से निकलते हैं और अब भी हमास ने इसराइलियों को यरगमाल बनाया हुआ है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ख्याल है कि उनके ताज़े हमले उनकी जानिब से ऐलान करदा ताकत का तवाज़ुन हिज़्बुल्लाह के मुखालिफ पलड़े में होने के मकसद की तरफ बड़ी पेशरफ्त है। नेतन्याहू चाहते हैं कि हिज़्बुल्लाह की तरफ से इसराइली इलाकों पर रॉकेट दागने का सिलसिला ख़त्म हो। इस तरह इसराइली फ़ौज का कहना है कि ये मनसूबा हिज़्बुल्लाह को सरहद से पीछे हटाने और इसराइल के लिए ख़तरा बनने वाली फ़ौजी तनसीबात को तबाह करने का है।